बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के लिए। आज शाम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारत ने कल अग्नि 4 का एक तजर्बा किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट तजर्बा है क्योंकि अग्नि 4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बासित साहब, भारत ने बड़ा अहम मिसाइल टेस्ट किया है, इसके पाकिस्तान के दिफा पर क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? महीने का टाइम है इन दोनों जमातों के पास। 78 साल के बाद ये मुल्क कहां खड़ा है? खत्म। कि बंद कमरों में नवाज शरीफ ने जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। तो अब ये बैठ के सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है। 7 घंटे की मीटिंग हुई है हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर। 7 घंटे। जन साहब, बहुत कुछ करना पड़ेगा। चंद खानदान बचा लो या पाकिस्तान बचा लो, सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है। और रेड लाइन क्रॉस करना क्या होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडिया की। जो अगर आप अग्नि मिसाइल की रेंज देखें, चाइना सारे का सारा कवर होता है। एक ऐसा मिसाइल है जो कि डिफेंस सिस्टम को बड़ा इफेक्टिवली, एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको बड़ा इफेक्टिवली वो आप कह सकते हैं कि उससे बच निकल कर अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। क्या समझते हैं आप, ये रूटीन की एक्टिविटीज हैं या ये कि हम समझे कि फिर कोई टेंशन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाली है? हमें नेहरू की शक्ल और नेहरू का सोशलिज्म पसंद नहीं था। पाकिस्तान बनने की बुनियाद ही ये है कि हमें ना नेहरू की शक्ल अच्छी लगती थी, वो हमारे बराबर का नहीं था, और ना वो हमें उसकी लैंड रिफॉर्म एक्सेप्टेबल थी, क्योंकि उसकी जो रेंज है काफी ज्यादा है। हमारे पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस परीक्षण में मिसाइल के सभी परिचालन तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक सत्यापित कर दिया गया। यह परीक्षण रणनीतिक बल कमान यानी कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में संपन्न हुआ। अग्नि 4 भारत के अग्नि मिसाइल परिवार की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो लगभग 4000 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। चांदीपुर से किए गए इस परीक्षण में मिसाइल ने निर्धारित पथ पर उड़ान भरा और सभी निर्देशित मानकों को पूरा किया। रक्षा वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों ने इसे पूरी तरह सफल बताया। रणनीतिक बल कमान के अधीन किए गए परीक्षण का मतलब यह है कि मिसाइल अब सक्रिय सैन्य इस्तेमाल के लिए तैयार अवस्था में है और इसकी विश्वसनीयता की पुष्टि हो चुकी है। भारत ने कल अग्नि 4 का एक तजर्बा किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट तजर्बा है। मैं आपको बताता चलूं कि अग्नि 4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये ओडिशा से इन्होंने किया है, टेस्ट किया है। और जितने भी कहा जाता है कि भारत की अब जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है वो ये कह रही है कि ये तमाम ऑपरेशनल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स जो है वो पूरा उतरता है। ठीक है जी। और ये एक ओडिशा के अंदर चंडीपुर जो है इलाका है, वहां से एक इनकी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहां से इन्होंने टेस्ट किया है। अग्नि 4 जो है ये 4000 किलोमीटर तक जा सकता है विद 1000 kg ऑफ पेलोड। मतलब अगर ये इंडिया से उड़ता है तो 1000 जहां से भी उड़ेगा 1000 किलोमीटर की रेंज जो है वो निकलेगा। और इसके साथ 1000 किलो का समझ ले कि आप जो एमुनिशन है, पेलोड जैसे भी कहा जा रहा है, उसको लेके जा सकता है। और एक इंडिया ने जिसे वो कहते हैं ना कि अग्नि 4 का टेस्ट 2012 में भी किया था। उस वक्त ये 3000 किलोमीटर की दूर जा सकता था सिर्फ 20 मिनटों में। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडिया की। जो अगर आप अग्नि मिसाइल की रेंज देखें, उधर ये रेंज जो है इट गोज इन अफ्रीका के अंदर तक जाती है। अफ्रीका में भी इजिप्ट और लीबिया तक ये रेंज पहुंचती है। उधर सारे का सारा जो रशिया वो कवर होता है। ऑन दी दूसरी साइड पे जापान भी कवर होता है, चाइना सारे का सारा कवर होता है। ठीक है जी। सो इसमें आप देखें कि जो अग्नि 4 है, जैसे मैंने बताया 4000 किलोमीटर तक ये जाएगा। और मजे की बात है कि ये जो लॉन्च है ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने जो है वो कंडक्ट की है
जो कि नेशनल न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का हिस्सा है। और जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, ये समझ लें कि जिस स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी कहा जाता है, ये इंडियाज न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA। क्या समझते हैं आप, ये रूटीन की एक्टिविटीज हैं या ये कि हम समझे कि फिर कोई टेंशन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाली है? इसका जवाब सिर्फ एक ही बंदा दे सकता, और कोई नहीं दे सकता। आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं दे सकते, आपके प्रेसिडेंट नहीं दे सकते, आपके डिफेंस मिनिस्टर भी इस बात का जवाब नहीं दे सकते। अगर दे सकता है तो सिर्फ एक इंसान दे सकता, वो आपको भी पता है। सो अगर लड़ाई की बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है आपकी कंट्री में, आपकी और मेरे दोनों की कंट्री में, जो लड़ाई की बात डिसाइड कर सकता है। मुझे आप एक बात बताइए, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने ड्रोन डिप्लॉय करे हैं। अच्छा चलो, कितने करे हैं? आपको क्या लगता है हमारे को नहीं पता होगा? हमें भी पता होगा। इसका मतलब क्या होगा कि हम भी उसका काउंटर ड्रोन सिस्टम लगाएंगे, हम भी अपने ड्रोन्स लगाएंगे। और ये मैं आपके साथ हर बार डिस्कस करता हूं कि क्यों डिप्लॉय करने हैं, ये जरूरी बात है। एग्जैक्टली। ईरान अपने पास ड्रोन इकट्ठे करे, मिसाइल इकट्ठी करे, क्योंकि उसे मालूम है कि इजराइल और US उसके ऊपर ड्रोन मारेगा, मिसाइल मारेगा। उसके सामने थ्रेट बड़ी क्लियर है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आपके यहां पर ऐसी कौन सी थ्रेट है जिसको आप केटर फॉर कर रहे हो, जिसके ऊपर आप पैसा खर्च कर रहे हो, सिवाय इसके जो कि आपके शो में आपने भी कहा था कि भाई आपको लगता है कि कोई कंट्री अपनी जो चीजें बनाता है वो आपके यहाँ पर ट्रायल के लिए भेज देता है, तो आप सिर्फ एक ट्रायल स्टोर बन गए, एक ट्रायल जिसको होता है ना गिनी पिग्स बोला जाता है, आप वो बन गए हो। आई कांट फाइंड एनी रीजन। सर क्रीक में आप मतलब, अच्छा चलो, आपके यहाँ कितने होरक्राफ्ट लगे बाय द वे? टोटल मिला के 6। जहां जीत लोगे आप 6 होरक्राफ्ट में, अगर बाई चांस मतलब अगर सर ये रूटीन की तो हो सकती है ना सर, ये रूटीन की एक्टिविटीज भी तो हो सकती है जो फौजें करती हैं या जो की जाती है डिफेंस सिस्टम की, डिफेंस की तरफ से। करे ऐसा हो तो भगवान करे अच्छा हो। ये आपको भी पता है कि रूटीन में अगर पाकिस्तान आर्मी कुछ करती है तो वो सिर्फ एक काम करती है, उसके अलावा रूटीन में और कुछ नहीं करती। रूटीन बड़ा फिक्स है और वो रूटीन है टेररिज्म का। टेररिज्म का मतलब उसको सिर्फ टेररिज्म मत लीजिए, चाहे आपकी अपनी आवाम हो, चाहे POJ की हो, चाहे बलूच की हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की हो, चाहे TTP की हो, चाहे कहीं की भी ले लीजिए। रूटीन में सिर्फ वो ये कर रहे। किसके पास टाइम? एक नया काम आपके चीफ साहब ने लिया था, ही विल बिकम अ सेल्समैन आल्सो। अभी वो आजकल दिख नहीं रहे, वो वाला ब्रीफकेस कहीं और दिखा नहीं है, सिर्फ एक ही बार दिखाई दिया। तो अच्छा चलिए, एक तरह रूटीन में आप इतना शोर मचाएंगे तो सर आप लोग इतना शोर मचाएंगे तो वो दोबारा बेचारे कैसे दिखा पाएंगे? लेकिन ये जरूर है सर, अगर हमें किसी कंट्री से डर होगा या हमें लगेगा कि हमारे इनके साथ क्लैशेस होते रहते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो या बाहर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।